नमस्कार। दैनंदिनी समाचार सप्तसार, सप्ताह के समाचार और समाचारों की समीक्षा। सप्तसार की अगली कड़ी चंदखुरी में माता कौशल्या का भव्य मंदिर। कुर्सी पच्चीसी के मध्याह्न काल में छत्तीसगढ़ के गौरव प्रदान करने वाले इतिहास के बखान में अब चार चांद की अनुभूति कर सकते हैं। राम वन गमन पथ विकास विस्तार के क्रम में चंदखुरी में माता कौशल्या के भव्य मंदिर और इसके लिए लगातार 3 दिनों तक कार्यक्रम का सुकून देने वाला रहा यह सप्ताह। भगवान राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या की जन्मभूमि होने का गौरव हमारे साथ है। माता के मंदिर निर्माण के चलते अब चीरकाल तक इस गौरव को हम अनुभूत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को माता कौशल्या के भव्य मंदिर की बधाई। इस सप्ताह लखीमपुर से लेकर कश्मीर तक जलता भारत, तपता भारत, किसान आंदोलन का समर्थन, विरोध और हिंसा, इन सब के बीच कुछ मौतों पे सियासत भी। कुछ मौतें जिनमें किसान और पत्रकार के अलावा आम आदमी भी शामिल रहे। दूसरी ओर कश्मीर में आतंकी हिंसा में निरीह निर्दोष लोगों को जबरदस्ती मार डाला गया। मौत का तांडव और इन पर सियासत इस सप्ताह चर्चा में। लखीमपुर खीरी में हुए मौतों पर वर्तमान सरकार के मंत्री का बेटा आरोपी है। स्वाभाविक है इस पर विपक्ष की आवाज़ उठना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। सरकार को ढिलाई के लिए जबरदस्त घुट्टी भी पिलाई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी लखीमपुर खीरी तक संवेदना पहुंची। कुछ एक ने तो बाकायदा मुआवजे का ऐलान भी कर दिया, 50 लाख रुपए तक मुआवजे का ऐलान। परंतु कश्मीर में हुए मौतों पर फिलहाल चुप्पी है। अनेकता में एकता वाले हमारे लोकतंत्र की यही विशेषता पीड़ादायक लगती है। जहां अवसर है वहां के लिए आवाज़, और जहां अवसर नहीं वहां सिर्फ राजनीति, वह भी चुप्पी वाली राजनीति। इस स्वरूप की पीड़ा फिलहाल हमारी मजबूरी है। बहरहाल राजनीति के इस हिस्से के साथ हमारे राज्य की कुर्सी फिलहाल नृत्य विराम की स्थिति में दिखाई दे रही है। हल्के फुल्के धार्मिक मनोरंजक संगीत और भजन की बेला के साथ। सप्ताह की अगली कड़ी प्रवक्ता नुमा विधायक। छत्तीसगढ़ के सिमाई जिले के एक विधायक इन दिनों काफी चर्चा में है। इन दिनों ही नहीं, पिछले काफी दिनों से चर्चा में है। नाम से ही गुरु की अनुभूति देने वाले विधायक महोदय की जुबान हर मामले में तेज है। छत्तीसगढ़ में मुखिया की डोलती कुर्सी में से एक दावेदार पर बड़ा आरोप लगाकर चर्चा में आए विधायक महोदय चुन चुन कर जुबानी तीर चला रहे हैं। मंत्रियों के बाद बारी है प्रशासनिक अफसरों की। तू तेरे जैसे न जाने कितने शब्द विधायक महोदय के जुबान से निकलते हैं जो लोगों को घायल करने को आतुर दिखाई देते हैं। शब्दों से लोगों को घायल करने वाले विधायक महोदय के नाम का अब दहशत व्याप्त हो चुका है। ऑडियो वीडियो में बोलते विधायक का कोप छत्तीसगढ़ में व्याप्त है। फिलहाल विधायक महोदय को लोग किसी नेता विशेष का प्रवक्ता समझा करते थे, फिर विधायक महोदय संगठन के प्रवक्ता की भूमिका में नजर आए। ऐसा लग रहा था कि संगठन विशेष के प्रवक्ता हैं ये। फिलहाल ये विधायक महोदय प्रवक्ता तो हैं, पर किसके, इस खोज में जुटी हुई है जनता। सप्ताह की अगली कड़ी देश के लिए। एयर इंडिया को सरकार का टाटा। चर्चा पुनः चर्चा, विरोध करते करते आखिर एयर इंडिया निवेश हो ही गया और 18,000 करोड़ रुपयों में टाटा समूह ने इसका संचालन हासिल कर लिया। 68 वर्षों बाद महाराज की वापसी जैसे शीर्षक हमें पढ़ने देखने मिला है अनेक अखबारों में। 1932 में 2 लाख रुपयों से शुरू की गई इस टाटा समूह के एयरलाइंस का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था और अधिग्रहण के कुछ समय पश्चात इसके संस्थापक JRD टाटा को हटाकर पूर्णतः अपने कब्जे में ले लिया था। परंतु सरकारी संचालन बेहतर संचालन में असफल ही रहती है और इसे साबित कर दिया सरकार ने। अब जाकर फिर यह एयरलाइंस अब टाटा समूह के पास है और लोगों में इसमें बेहतर बदलाव की आस है जो सुनिश्चित है। सोशल मीडिया में चर्चा भी है कि महाराज की वापसी, परंतु अब क्या करेंगे महाराजा, यह प्रश्न चिन्ह भी लोगों के कयास में है। लोग कह रहे हैं अब क्या करेंगे सिंधिया, जब उड्डयन सेवा ही नहीं तो उड्डयन मंत्री का क्या मतलब। इतना जल्दी कयास लगाने की भी मजबूरी ना हो। अरे उड्डयन सेवा तो जारी है देश में, सरकार की नहीं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर की मॉनिटरिंग के लिए बने रहेंगे मंत्री। खैर, उड्डयन सेवा की इस चर्चा के साथ सप्ताह की अगली कड़ी इधर भी उधर भी और अधर भी। इस कालम की पिछली कड़ी में छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अफसरों के फास्ट रोटेशन की चर्चा की गई थी, जिसके चलते ना इधर ना उधर और अधर जैसी स्थिति बनी थी। परंतु इस सप्ताह के प्रशासनिक फेरबदल के क्रम में एक ऐसा बदलाव आ गया कि हमें कहना पड़ा इधर भी उधर भी फिर भी अधर भी। फेरबदल के क्रम में सरकार के प्रचार प्रसार वाले विभाग में नियुक्ति प्रतिनियुक्ति की चर्चा है। जनसंपर्क आयुक्त के पद पर पहली बार किसी IPS की नियुक्ति हुई है। अब लोगों में चर्चा है
चल पड़ी है गाड़ी, परंतु अब समझ लो कोई भी कहीं भी जा सकता है, इधर भी और उधर भी। इस सब के साथ अफवाह भी है, इसलिए स्थिति अधर वाली भी है। अंत में सप्तसार की आखिरी कड़ी, छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान। छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान इन दिनों चरम पर है। दुखदाई भी है यह तूफान, क्योंकि शांत प्रदेश का पहचान रखने वाले राज्य में समुदाय विशेष के बीच झगड़े के चलते तूफान है। सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की साजिश बता रहा है, समाधान के प्रयास में जुटा है, परंतु विपक्ष को घटना वाले स्थल में एंट्री ही नहीं मिल रही है। दोनों ही पक्ष को यह घटना फायदे का मुद्दा नजर आ रहा है। मुद्दा बनते बनते रह गए इस घटना पर सियासी बयान जारी हैं, परंतु बयानी तूफान के साथ कड़वी सच्चाई यह है कि शांति की हमारी अब पहचान फिलहाल स्थायी नहीं रही। पहचान खोने की इस पीड़ा के साथ सप्ताह का एक प्रमुख सवाल, छत्तीसगढ़ में कुर्सी की लड़ाई अब थम चुकी है, कब तक? जवाब भेजें आपको दिए गए मेल आईडी पर।